हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगर आप, हो सकता है कि ये टॉपिक आपने सुना हो आईसीएसई बोर्ड में, अगर 10th आपने आईसीएसई बोर्ड से किया है तो हो सकता है आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सुना हो। अगर नहीं भी सुना है कोई बात नहीं है, आप सुने। गोल्ड का मतलब होता है स्वर्ण, सोना, गोल्ड। लीफ का मतलब होता है पत्ती। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि किसी बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है ना, पोटेंशियल। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक सिंपल सा चैम्बर मैं यहां पर बना रहा हूं अलग से। देखो ये चैम्बर बना रहा हूं जरा। एक्चुअल में ये ग्लास चैम्बर होता है ये वाला, और इस चैम्बर के अंदर पेन से साथ साथ आप नोट करते जाइए। आपको 100% मेरी एक एक लाइन क्लियर होगी, और हो सके तो आप इसको मेरे साथ साथ ही नोट करो आप। ये कोई ग्लास चैम्बर है ये वाला, और इसके अंदर एक मेटल रॉड होती है ये वाली। ऑलमोस्ट ये जो रॉड है ना, ये कौन से मेटल की होती है ये रॉड? ये एल्युमिनियम की होती है जनरली। एल्युमिनियम की होगी या निकल की होगी, और इसके ऊपर एक कैप लगी होती है ये वाली। ये भी मेटल की ही होती है कैप, और ये एल्युमिनियम की रॉड है, और यही एल्युमिनियम की ही इसके ऊपर कैप लगी है ये वाली। और इस पर 2 गोल्ड की लीफ होती है ये वाली, जस्ट इससे अटैच होती है ये। किससे? इस मेटल रॉड से। यहां पर ये गोल्ड लीफ है। ये लीफ तो समझते हैं ना, पत्तियां, गोल्ड की पत्तियां हैं ये। जब इस इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, तब इन पत्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, पत्तियों के बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के। नोट कर लो इस बात को। पोटेंशियल अगर बढ़ जाएगा तो इन पत्तियों के बीच का डाइवर्जेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल घटेगा तो डाइवर्जेंस घटेगा। इनिशियली इस पर कोई चार्ज नहीं है, और किसी बॉडी पर चार्ज जब नहीं है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है बच्चों। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा। अगर चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल नहीं होगा। चार्ज 0 देन पोटेंशियल 0। अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, और पोटेंशियल जब बढ़ेगा तो इन पत्तियों के बीच का जो डाइवर्जेंस है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। डाइवर्जेंस अगर चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, तो डाइवर्जेंस इंक्रीज होगा। चार्ज घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा, तो डाइवर्जेंस घटेगा। ये अनचार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है मेरे बच्चे, उतना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अब मैं बात कर रहा हूं, इफ ए चार्ज बॉडी, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी चार्ज बॉडी को, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, ये कोई इलेक्ट्रोस्कोप है ये वाला। अनचार्ज का मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, जितना इस पर प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का चार्ज है। और इसके पास, इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास में कुछ दूरी पर हम कोई चार्ज बॉडी लेकर आए, जैसे ये बॉडी लेकर आई जिस पर चार्ज कैसा है, प्लस का, तो ये बॉडी क्या करेगी, इसके पास लाएंगे तो, क्योंकि ये जो रॉड है वो मेटल की है, कैप भी मेटल की है, और ये पत्तियां देख रहे हैं आप, ये भी गोल्ड भी तो मेटल ही है, मेटल की है। और जब चार्ज बॉडी इसके पास लाएंगे तो सिंपल सी बात है, इंडक्शन होगा। क्या होगा? इंडक्शन। इंडक्शन से क्या होगा, ये इंडक्शन से
ये जो चार्ज बॉडी पर चार्ज पर प्लस का है, तो इंडक्शन से इस इलेक्ट्रोस्कोप के कैप पर चार्ज कैसा आ जाएगा, ये माइनस का, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज माइनस को तो अट्रैक्ट करेगा और प्लस को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा कहां पर, लीफ पर, और नेगेटिव आ जाएगा किस पर, इसकी कैप पर। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है, ये बॉडी इस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करके रखेगी, अट्रैक्ट, बाउंड चार्ज है ये। और पॉजिटिव चला गया कहां पर, लीफ पर। जब इस पर टोटल चार्ज पहले कितना है, 0, तो लीफ कैसी थी, एक दूसरे के पैरेलल है। इनिशियली तो पैरेलल थी ना, ये वाली लीफ पहले तो पैरेलल थी, जब इन पर चार्ज नहीं था कोई, तो लीफ पैरेलल थी, इस तरह से थी पैरेलल। और जैसे ही इसके पास कोई चार्ज बॉडी लाए, प्लस की लेके आए हम, तो माइनस चार्ज कैप पर आ गया, पॉजिटिव चला जाएगा किस पर, लीफ पर। तो लीफ पर जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, तुरंत इसका डाइवर्जेंस बढ़ेगा। तो लीफ क्या हो जाएंगी, लीफ डाइवर्ज हो जाएंगी, फैल जाएंगी यहां से। आपने लिखा है, इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, देन द चार्ज ऑन द डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ द बॉडी। इलेक्ट्रोस्कोप की जो डिस्क है, कैप है, उस पर बॉडी के अपोजिट चार्ज आएगा, वाइल ऑन लीव्स सिमिलर टू दैट ऑफ द बॉडी। जबकि लीफ पर जो चार्ज आएगा वो बॉडी के जैसा आएगा, इस पर प्लस है तो लीफ पर चार्ज प्लस आएगा, और इसकी डिस्क पर कैसा आएगा, माइनस आएगा। ठीक है ना। सो लीव्स विल डाइवर्ज, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। जैसे ही लीफ पर चार्ज प्लस का आया तो लीफ क्या हो जाएंगी, लीफ डाइवर्ज हो जाएंगी, दूर दूर हट जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर हट जाएंगी। ये बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो जरा ध्यान से। इफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, जब इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस इलेक्ट्रोस्कोप पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, अब हमने इसको टच करा दिया है। इफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच्ड बाय ए चार्ज बॉडी, इसको हमने टच करा दिया किसी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से। टच कराने का मतलब है इससे कनेक्ट कर दिया वायर से, और इस पर प्रारंभ में कोई चार्ज था नहीं, किस पर, इस इलेक्ट्रोस्कोप पर कोई चार्ज नहीं था इनिशियली। जैसे ही हमने इसकी डिस्क को किसी चार्ज बॉडी से कनेक्ट करा दिया या टच करा दिया, तो क्या होगा, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, तो कंडक्शन के कारण इस पर कैसा चार्ज है, प्लस का, तो कंडक्ट करके चार्ज इसकी डिस्क पर भी पॉजिटिव आएगा और इनकी लीफ पर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो लीव्स क्या कर जाएंगी, लीव्स विल डाइवर्ज, जैसा कि मैंने लिख दिया है। इफ एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इज टच बाय ए चार्ज बॉडी, देन डिस्क एंड लीव्स बोथ एक्वायर चार्ज सिमिलर टू एज दैट ऑफ द बॉडी एंड लीव्स विल डाइवर्ज, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। जब पहले इस पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज था, तो लीफ पहले तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी ना, ऐसे। लीफ पर प्रारंभ में तो कोई चार्ज नहीं था, अनचार्ज बोल रहे हो आप। और जब इसकी डिस्क को किसी चार्ज बॉडी से जैसे ही टच कराएंगे, तो कंडक्शन से बॉडी लीफ पर चार्ज, इस पर डिस्क पर और लीफ पर सेम वैसा ही चार्ज आएगा जैसा इस बॉडी पर है, जिससे लीफ क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर दूर हट जाएंगी, क्योंकि लीफ का पोटेंशियल बढ़ा गया। अगला पॉइंट देखें ध्यान से, अगला पॉइंट देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट ध्यान से सुनो, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुनिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट। इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन, इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन, इंडक्शन से अगर इलेक्ट्रोस्कोप को बच्चों चार्ज करें हम, देन डिस्क एंड लीव्स बोथ विल एक्वायर चार्ज अपोजिट टू दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज, दैट ऑफ द इंड्यूसिंग चार्ज। क्या कहना चाहता है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ध्यान से सुनिएगा आप, इस इलेक्ट्रोस्कोप की लीफ पर और इस डिस्क पर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहां पर लीफ कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर जितना प्लस का चार्ज है उतना ही माइनस का है। अब इसको हम किसी चार्ज बॉडी के पास में ले आए, इसके पास कोई चार्ज बॉडी ले आए, जैसे कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए हम इस पर, इसके पास में दूर, तो इस चार्ज को बोलते हैं, तो चार्ज बॉडी पर जो चार्ज है इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज बोलेंगे हम इसको। तो इंडक्शन से इस पर चार्ज कैसा आएगा, माइनस, और लीफ पर कैसा आएगा, प्लस। इस पर प्लस आ जाएगा बच्चों, लीफ पर प्लस आ जाएगा। जरा दिमाग का इस्तेमाल करना। जब तक ये रॉड इसके पास है तो ये वाला जो चार्ज है वो बाउंड चार्ज है। बाउंड का मतलब ये बॉडी इस माइनस चार्ज को अपनी ओर क्या किए रहेगी, अट्रैक्ट किए रहेगी। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप पर टोटल चार्ज कितना है, इंडक्शन से इस पर जैसे प्लस है तो इस पर इंडक्शन से उतना ही माइनस आएगा जितना इस पर प्लस है, और जितना इस पर माइनस आया उतना ही प्लस किस पर चला गया, लीफ पर। ये रहा, ये तो बाउंड चार्ज है, और ये जो माइनस जो प्लस चार्ज आया लीफ पर, ये फ्री चार्ज है। अब फ्री चार्ज क्यों लिखा है मैंने, इसका सेंस समझो। अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप को हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, माइनस चार्ज तो इससे बाउंड रहेगा, इस बॉडी से बाउंड रहेगा। माइनस चार्ज को तो ये बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करके रखेगी, लेकिन जो प्लस चार्ज कहां पर, लीफ पर चला गया है, और इसको मैंने जैसे ही अर्थ करेंगे तो ये चार्ज कैसा है, फ्री चार्ज। तो क्या होगा, तो ये जो प्लस चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये कहां चला गया, अर्थ में। एक्चुअल में अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे जो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। तो ये प्लस चार्ज तो चला गया अर्थ में, तो अब कैसा बचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा ना। अब उसके बाद क्या करो, पहले तो अर्थ से कनेक्ट कराया तो क्या हुआ, पॉजिटिव चला गया अर्थ में। अब अर्थ से कनेक्ट कराने के बाद अर्थ को डिस्कनेक्ट कर दो, और जैसे ही अर्थ से डिस्कनेक्ट करोगे आप इसको, तुरंत क्या बचा, इस पर चार्ज कैसा रहा, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, तो इस पर कैसा बचा, माइनस बचा। ये बॉडी कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाता है, ये इंड्यूसिंग चार्ज कहते हैं इसको। जैसे ही अर्थ कनेक्शन हमने यहां से हटा दिया, अर्थ को रिमूव कर दिया, अर्थ को यहां से हटा दिया, तो क्या हो गया, प्लस चार्ज चला गया अर्थ में, तो कैसा बचेगा, इस पर माइनस। अर्थ से डिस्कनेक्ट करने के बाद इस बॉडी को यहां से हटा दो, इस बॉडी को हटा दो, हटा देंगे तो कैसा चार्ज बचा, इंडक्शन से आया है ना ये चार्ज, तो कैसा बचा, ये माइनस का बचा। और इस बॉडी को जैसे ही हटाएंगे तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इसकी लीफ पर, इन लीफ पर भी ये शेयर्ड हो जाएगा, ये माइनस चार्ज इस डिस्क पर और लीफ पर, दोनों पर चार्ज क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंडक्शन से जो चार्ज आता है किसी बॉडी पर, वो इंड्यूसिंग चार्ज का अपोजिट आता है। यही बात लिखा है यहां पर, इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप को हमने इंडक्शन से चार्ज किया है, इंडक्शन से अपोजिट चार्ज आता है, इस पर प्लस आ गया, इसको अर्थ कनेक्ट कर दिया तो प्लस चला गया अर्थ में, तो कैसा बचा, माइनस। अब अर्थ को हटा दो यहां से, अर्थ को हटाने के बाद इस बॉडी को हटा दो, तो ये चार्ज कैसा बचा, माइनस का। माइनस का चार्ज इस बॉडी पर क्या कर जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये नेगेटिव चार्ज, जिससे इस चार्ज की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे, मिनिमम। जैसे इस बॉडी को हटाओगे तो ये माइनस चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्क पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और लीफ पर भी नेगेटिव, मींस इस बॉडी के अपोजिट आएगा। इस बॉडी पर जो चार्ज था वो इंड्यूसिंग चार्ज बोलते हैं, और इसके इंडक्शन से जो चार्ज बॉडी पर आया है इस चार्ज को इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट होता है, इसीलिए एक लाइन लिखिए यहां पर, इफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड बाय इंडक्शन then disk and leaves both will acquire charge opposite to that of the inducing charge. inducing charge के जो इस पर inducing charge था उसके opposite charge आएगा डिस्क पर और लीफ पर, दोनों पर ही इस inducing charge के कैसा होगा, opposite होगा। ठीक है, and leaves will diverge
और जैसे ही चार्ज इस पर आएगा, क्योंकि पहले तो अनचार्ज थी, जैसे ही चार्ज इस पर आया तो लीफ क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा फोर्थ पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन ए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बोल रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। ये कोई इलेक्ट्रोस्कोप है, ये चार्ज है। चार्ज का मतलब मान लो मैंने ये मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है ये, और इसके अंदर एयर है, अंदर क्या भरी हुई है, एयर। आपने लिखा है इफ एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन ए चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर हम क्या गिरा दें, एक्सरेज। एक्सरेज तो समझते हैं ना, एक्स किरणें, एक्सरेज। अरे एक्सरा कराया है, वहां पर जो यूज की जाती है वो एक्सरेज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर क्या गिराई जाएगी, एक्सरेज, तो ये एक्सरेज क्या करेंगे, ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर बाय एक्सरेज द इलेक्ट्रोस्कोप विल गेट्स डिस्चार्ज। क्योंकि जैसे ही एक्सरेज गिराओगे, एक्सरेज इस पर फॉल करोगे, तो ये एक्सरेज से क्या होगा, एयर आयोनाइज हो जाएगी, और एयर जैसे ही आयोनाइज होगी तो क्या होगा, एयर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे। एयर के आयोनाइज होने से एक्सरेज के कारण एयर क्या हो गई, आयन में कन्वर्ट हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कन्वर्ट हो गई। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या करेगा, क्योंकि एयर में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जनरेट हो जाएंगे, प्लस भी और माइनस भी, तो इलेक्ट्रोस्कोप कौन से चार्ज को अपनी ओर, कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट। इस पर प्लस है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके इसका चार्ज कैसा होता जाएगा, डिस्चार्ज का मतलब चार्ज इसका कम होता जाएगा। और चार्ज जैसे ही कम हुआ, इन लीफ पर चार्ज जैसे ही कम होगा तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा बच्चों, डाइवर्जेंस का मतलब इन पत्तियों के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जैसे ही इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्सरेज गिरा दी तो एयर के आयोनाइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब है इसका चार्ज कम होता जाएगा, और चार्ज जैसे ही कम होगा इसका पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होगा तो डाइवर्जेंस घटने का मतलब लीव्स क्या कर जाएंगी, कोलैप्स। ठीक है, एंड हेंस इट्स लीव्स विल कोलैप्स। समझ में आ गया। अगर हम किसी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पर एक्सरेज गिरा दें तो एयर के आयोनाइजेशन के कारण इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज का मतलब है उसका चार्ज घट गया, कम हो गया। और चार्ज जैसे ही घटेगा पोटेंशियल घटेगा, पोटेंशियल घटने से इन पत्तियों के बीच का जो डाइवर्जेंस है मींस डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब लीव्स विल कोलैप्स, लीव्स क्या कर जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। ठीक है, कब, जब एक्सरे से एयर आयोनाइज हो तब। हाउ एवर, अगर ऐसा हो, इफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज एवैक्यूटेड, एवैक्यूटेड का मतलब क्या हो गया, अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप में, however if the electroscope is evacuated, evacuated का मतलब वैक्यूम है, इसके अंदर एयर नहीं है, उस केस में क्या होगा मेरे बच्चे, उस केस में मैं समझाता हूं, समझो जरा। इलेक्ट्रोस्कोप बना दूं पहले, ये बना लो आप। एवैक्यूटेड कोई अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, कैसा है, अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब, एवैक्यूटेड का मतलब समझते हो, एवैक्यूटेड या वैक्यूम एक ही बात है, इसके अंदर एयर नहीं है।
और फिर हम इस पर क्या गिरा दें, एक्सरेज गिरा दें, एंड एक्सरेज विल कॉज, जैसे ही एक्सरेज गिराएंगे इस लीफ पर, और लीफ का ही की है, ये गोल्ड की है, और गोल्ड की लीफ पर जैसे ही एक्सरेज गिराते हैं मेरे बच्चे, तो इस जो लीफ है ना, ये वाली लीफ, पत्तियां, सोने की पत्तियां है ना गोल्ड की, तो इनमें से तुरंत क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इनमें से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। मेटल में से तुरंत क्या निकलने लगेंगे, एक्सरेज गिराने से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। और जब इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकल जाए तो उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। और अगर ये अनचार्ज है तो एक्सरेज गिराने से जैसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इस इफेक्ट को बच्चों बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाउएवर इफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज evacuated then X-rays will cause photoelectric effect with gold। एक्सरेज जैसे ही गोल्ड पर गिरेंगी तुरंत वो क्या शो करेंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी गोल्ड के साथ, कौन, एक्सरेज। इसका सेंस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगी, इसका मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है जब किसी मेटल पर एक्सरेज गिराई जाए, लाइट गिराई जाए, जिससे उसके लाइट के गिराने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, इस इफेक्ट को बोला जाता है मेरे बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है और इलेक्ट्रॉन इस पर निकलने लगे तो चार्ज बढ़ जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो इस पर चार्ज कौन सा एक्वायर कर लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लिप्स क्या होंगी, डाइवर्ज। इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। कारण समझो, अगर इस पर चार्ज पॉजिटिव होता, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रोस्कोप इनिशियली पॉजिटिव चार्ज होता, इस पर चार्ज पहले से ही पॉजिटिव है, लीव्स तो पहले से ही कुछ डिस्टेंस पर है, और इस पर गिरा दी एक्सरेज गिरा दी, एक्सरेज अगर ये एवैक्यूटेड है तो इसमें से क्या निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इन लीफ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो लीव्स क्या होगा, चार्ज बढ़ गया तो लीव्स फिर से क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज होंगी, दूर दूर जाएंगी, क्योंकि चार्ज जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ेगा, और जैसे ही पोटेंशियल बढ़ेगा तो इनका डाइवर्जेंस बढ़ेगा। लीव्स विल डाइवर्ज इफ इट इज पॉजिटिवली चार्ज और अनचार्ज। पॉजिटिवली चार्ज है तब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, और जब इस पर कोई चार्ज नहीं है फिर एक्सरेज गिराने से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले तब भी इस पर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब भी इसकी लिप्स क्या होंगी, डाइवर्ज होंगी। और अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज नेगेटिव होता बच्चों पहले से, और फिर उस पर एक्सरेज गिराते, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव चार्ज है और इस पर एक्सरेज गिरा दी, एक्सरेज क्या निकाल देंगे गिराने से, गोल्ड से एक्सरेज क्या निकालने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पहले से ही इस पर नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक्सरेज गिराई तो एक्सरेज क्या कर रही है, इसमें से इलेक्ट्रॉनों को हटाएंगी ना, यहां से एक्सरेज गिराने से गोल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे तो इस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और इसमें से इलेक्ट्रॉन हटने लगे तो चार्ज इस पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, चार्ज घट जाएगा तो लिप्स क्या होंगी, कोलैप्स। इसीलिए एक लाइन लिखी है, हाउएवर इफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज evacuated and X-rays will cause photoelectric effect with gold and so the leaves will further diverge if it is positively charged or uncharged and leaves will converge if it is negatively charged। अगर नेगेटिव चार्ज होता फिर एक्सरेज गिराते और एक्सरेज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देती, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो लिप्स क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगे, क्योंकि डाइवर्जेंस इन लिप्स का जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। क्लियर है ये बात। यहां से आगे की बात कर रहा हूं बच्चों में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोट करिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो उस बॉडी से चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे एज टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन फ्लो ऑफ हीट एंड प्रेशर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। जैसे हीट चलती है हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर, लिक्विड फ्लो होता है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को डिसाइड करता है। हीट चलती है हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की ओर, लिक्विड फ्लो होता है ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर। सेम इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसी क्वांटिटी है जिससे हम चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। पॉजिटिव चार्ज हमेशा चलता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, हीट चलती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, लिक्विड फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कंडक्ट करता है मेरे बच्चे मेटल्स के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। एक्चुअल में मेटल्स में पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट नहीं करता, मेटल्स में चार्ज कंडक्ट करता है इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण इलेक्ट्रॉन चलते हैं मेटल्स में। तो पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। उसका उल्टा बोल दें आप, ये बात आपने लिखी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे हीट में टेम्परेचर डिसाइड करता है हीट के फ्लो होने की डायरेक्शन को, सेम उसी तरह से फ्लो ऑफ लिक्विड में प्रेशर डिसाइड करता है लिक्विड के फ्लो होने की डायरेक्शन को। सेम उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसाइड करता है चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन को। चार्ज पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज हमेशा चलेगा ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की ओर, एंड द नेगेटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नोट कर लीजिएगा, द अर्थ इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। अर्थ का पोटेंशियल बच्चों जीरो माना जाता है। क्वेश्चन पूछता है अर्थ का पोटेंशियल, क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों माना जाता है। उसका कारण है अर्थ इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के आगे एक चैप्टर आ रहा है, उसमें एक रिलेशन पढ़ाया जाएगा V बराबर Q अपॉन C। Q तो चार्ज है बॉडी पर और C उस बॉडी की कैपेसिटी है। अर्थ हमारी एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, अनंत, इन्फिनिटी। और यहां पर इन्फिनिटी ये वैल्यू रखोगे और इससे डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। इसी वजह से अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है, जीरो। अर्थ इज सपोज टू बी एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज इन्फिनिटी। एक्चुअली हमारी जो अर्थ है उसका नेट नेगेटिव चार्ज, नेट चार्ज जो होता है, हमारी अर्थ का नेट नेगेटिव चार्ज जो होता है वो -10⁶ कूलम होता है। अवर अर्थ हैव नेट नेगेटिव चार्ज -10⁶ कूलम। ये बात याद रखना, हमारी अर्थ पर टोटल चार्ज इतना है और ये चार्ज अनलिमिटेड चार्ज है बेटा। ये चार्ज का जो अमाउंट देख रहे हैं छोटा मोटा चार्ज नहीं है, ये अनलिमिटेड चार्ज है। हमारी अर्थ पर नेट नेगेटिव चार्ज होता है कितना, 10⁶ कूलम। यस, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एट पॉजिटिव पोटेंशियल मोर देन जीरो एंड ए नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज एट नेगेटिव पोटेंशियल लेस देन जीरो। अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो वो बॉडी हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल ही जनरेट करेगी, और अगर किसी बॉडी का पोटेंशियल नेगेटिव है मेरे बच्चे तो बॉडी नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट करेगी। ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस ऑलवेज पॉजिटिव पोटेंशियल लेस देन मोर देन जीरो एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी प्रोड्यूस नेगेटिव पोटेंशियल लेस देन जीरो। ठीक है, मुझे किसी चार्ज पार्टिकल के कारण किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन समझो, +1 कूलम चार्ज को पकड़ो कहां से, इन्फिनिटी से,
और +1 कूलम चार्ज को पकड़कर यहां तक खींच कर लाओ जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकल चाहिए, जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है, +1 कूलम चार्ज को अनंत से पकड़ो और इस पॉइंट तक लाओ, और यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही हम उस पॉइंट पर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन in bringing +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? इस चार्ज पार्टिकल के कारण। इस चार्ज पार्टिकल का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पार्टिकल की वजह से मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो इस जगह पर पोटेंशियल की सीधी सी डेफिनेशन है, +1 कूलम चार्ज को अनंत से पकड़कर यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। ये डेफिनेशन लिख लो, ये रही डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और जाकी यूनिट क्या होगी लाला? जूल पर कूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम। ध्यान से सुनिएगा, कैसे होगी जूल पर कूलम? आपने अभी अभी डेफिनेशन दी थी क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जैसे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है मुझे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो कहां से पकड़ो? इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को पकड़ो और इसको पकड़कर यहां तक लाओ। यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा? वर्क। +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा इस वर्क के अमाउंट को ही इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। मान लो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क W है, तो Q कूलम को लाने में वर्क कितना होगा? Q कूलम चार्ज को लाने में वर्क। मैं बात कर रहा हूं बच्चों, फिर से सुनो एक बार। जैसे इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना था मुझे, तो +1 कूलम चार्ज को पकड़े हम कहां से? अनंत से, इन्फिनिटी से पकड़ो +1 कूलम चार्ज को और इस चार्ज को यहां तक लाओ। यहां तक लाने में क्या करना पड़ेगा? जितना वर्क करना पड़े +1 कूलम चार्ज को यहां तक लाने में उस वर्क के अमाउंट को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे Q कूलम चार्ज को अनंत से लाने में, यहां तक लाने में वर्क W है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? W/Q। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, W/Q। यूनिट हो गई, W की क्या हो गई? जूल, और Q की क्या हो गई मेरे बच्चे? कूलम, जूल पर कूलम। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। एसआई सिस्टम में एमकेएस सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होती है अर्ग पर स्टेट कूलम इन सीजीएस सिस्टम। क्लियर है? Q कूलम को लाने में वर्क W है, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क कितना होगा? W/Q। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला है पोटेंशियल का V = W/Q। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है V = W/Q, जूल पर कूलम और वोल्ट इन एसआई सिस्टम। क्लियर है? अगर बेटे 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क 1 जूल हो, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्ट। वोल्ट की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, देखो। इस डेफिनेशन को, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। वोल्ट की डेफिनेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, जरा दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है आपको। +1 कूलम चार्ज को पकड़ो,
कहां से, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को लाओ, और यहां तक लाने में 1 कूलम चार्ज को अनंत से इस पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क अगर 1 जूल हो तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेरे बच्चे 1 वोल्ट हो जाएगा। ये डेफिनेशन है वोल्ट की। इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज 1 जूल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। डेफिनेशन लिख लो। इफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज 1 जूल, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। क्लियर हो गई होगी बात। यहां से आगे की बात कर रहा हूं मेरे बच्चे। V बराबर W/Q, 1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क 1 जूल है, तो Q की जगह पर 1 कूलम लिखो, V की जगह पर 1 जूल लिखो, तो V बराबर क्या हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट, वोल्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 1 वोल्ट, वोल्ट इज SI यूनिट। SI सिस्टम कहो या MKSA सिस्टम बोलते हैं बच्चों। SI सिस्टम में पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है। तो 1 जूल और 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वर्क 1 जूल है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अगर एनर्जी को जूल की जगह पर हम अर्ग में लिखें तो 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं। कूलम को स्टेट कूलम में लिखें तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होते हैं। तो अर्ग यूनिट हो गई एनर्जी की किसमें, CGS सिस्टम में, और स्टेट कूलम चार्ज की यूनिट हो गई किसमें, CGS में। तो जरा गौर से देखो, जूल पर कूलम वोल्ट होता है, तो अर्ग पर स्टेट कूलम स्टेट वोल्ट होता है। यहां पर क्या बचा, 10⁻7 ऊपर है, नीचे 3 × 10⁹ है। 10⁻7 में से 10⁻7 यहां से कम कर दो तो पावर 2 बचेंगी नीचे। 3 × 10⁻2 का मतलब होता है 1/300। इसका मतलब ये हो गया 1 वोल्ट मीन्स 1 जूल पर कूलम या 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 स्टेट वोल्ट। इसका मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट, और स्टेट वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की CGS यूनिट है और वोल्ट SI सिस्टम में यूनिट है। तो 1 स्टेट वोल्ट बराबर हो गया 300 वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की CGS यूनिट SI सिस्टम में यूनिट से बड़ी है। 1 स्टेट वोल्ट बराबर होता है 300 वोल्ट की। क्लियर है ये बात। स्टेट वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन CGS सिस्टम। जनरल फॉर्मूला क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जनरल फॉर्मूला का मतलब है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर W/Q। तो W इक्वल टू Q × V बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको छोटा सा लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन बड़ा काम का फॉर्मूला है बच्चों ये। यस, ये वर्क ये रहा, ये चार्ज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। तो ये तो जूल, कूलम और वोल्ट में रिलेशन है। ध्यान रखना इस बात को, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये वाला रिलेशन। और ये जनरल फॉर्मूला था किसका, पोटेंशियल का। सीधा सीधा मैंने लिखा है। जरा फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, इसमें इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले में क्या पार्टिकल का मास है, नहीं है। वर्क डन नीचे लिखा है मैंने, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल in electric field is independent of mass of particle and the path selected for closed path work done is 0, then the field is called conservative field। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। The work done in moving a charge of particle in electric field is independent of mass as well as path selected for closed path work done is 0, then electric field is said to be uniform electric field and force is called conservative force। फिर से सुनिएगा, किसी चार्ज पार्टिकल को ये जो वर्क था
Q कूलम चार्ज को, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल निकालना था। चार्ज पार्टिकल को +1 कूलम चार्ज को आप इन्फिनिटी से लाए यहां तक, तो यहां तक, यहां से यहां तक लाए हम, तो यहां तक लाने में जो वर्क होगा वो पोटेंशियल कहलाएगा। मैं ये कह रहा हूं इस पार्टिकल को मैं इस रास्ते से ला रहा हूं इस पॉइंट पर, और इस रास्ते पर लाने में जो वर्क होगा वही वर्क इस पॉइंट पर पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस रास्ते पर जितना वर्क होगा उतना ही इस रास्ते पर वर्क होगा। अगर इस पार्टिकल को मैं इस वाले रास्ते से लेके आता हूं यहां पर, चलो, तो ये वाला पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है ना, तो इस वाले रास्ते पर ले जाने में वर्क, इस वाले रास्ते पर चलाने में वर्क, इस वाले रास्ते पर चलाने में वर्क सेम है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is defined as the work done in bringing +1 coulomb charge from infinity to that point in electric field। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका था? इसका। तो इस पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कौन सा फील्ड बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। ऐसा फील्ड जिसमें किसी पार्टिकल को चलाने में वर्क उस पार्टिकल के मास पर और पार्टिकल के उस रास्ते पर, जिस रास्ते से होकर पार्टिकल को चलाया है, उस रास्ते पर डिपेंड ना करे। जिस फील्ड के अंदर किसी पार्टिकल को चलाने में वर्क उस पार्टिकल के मास पर और उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता, उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। फॉर क्लोज्ड पाथ, जैसे जितना वर्क यहां से यहां तक लाने में करना पड़ेगा उतना ही यहां से यहां तक ले जाने में करना पड़ेगा। जैसे इस पर लाने में वर्क मान लो 10 जूल है, तो यहां तक ले जाने में -10 जूल, तो क्लोज पाथ पर वर्क कितना हो जाएगा? 0। सो वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड पाथ सेलेक्टेड। For closed path work is 0, then field is called conservative field। कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर यही लाइन लिखी है, द वर्क डन टू मूव ए चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड द पाथ सेलेक्टेड। फॉर क्लोज्ड पाथ work done is 0, then the field is called conservative force field। फील्ड को कौन सा फील्ड बोलते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड। और उस फील्ड में जो फोर्स लगता है उस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल देखो जरा इसका, एक्सप्लेनेशन देखिएगा आप इसका, बहुत सिंपल सा है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे बस सिंपल सा है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आपने अभी एक बात बताई थी, क्या? वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड पाथ सेलेक्टेड। फॉर क्लोज पाथ वर्क डन इज 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड एंड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस चीज का एक्सप्लेनेशन समझो। जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, इस पार्टिकल से ए डिस्टेंस पर ये कोई स्मॉल चार्ज पार्टिकल है ये वाला, और इस पार्टिकल को पॉइंट ए से हम बी तक ले जा रहे हैं। इस पॉइंट तक, ए से कहां तक ले जा रहे हैं? बी तक। ध्यान से सुनना, एक बार इस पार्टिकल को हम इस रास्ते से ले जाएं और एक बार इस पार्टिकल को हम इस रास्ते से ले जाएं, किस पाथ पर वर्क ज्यादा होगा, किस पाथ पर वर्क कम होगा? मेरे ख्याल से ए से बी तक ले जाने में वर्क का फॉर्मूला होता है W = होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, PD कह दो, PD पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क फ्रॉम A to B = चार्ज, जिस चार्ज को ले जा रहे वो चार्ज, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल पॉइंट जो है ना उसका पोटेंशियल पहले लिखा जाता है मेरे बच्चे, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बाद में लिखा जाता है। अब जरा गौर से देखो, इस पार्टिकल को इस रास्ते से ले जाओ तो इस पार्टिकल का चार्ज लिखेंगे और यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल, इस वाले रास्ते पर
फॉर्मूला ये लगाएगा, फ्रॉम बाया पाथ 1, पहले वाले पाथ के द्वारा वर्क ये रहा, और बाया पाथ सेकंड जब लिखेंगे तब भी वर्क का फॉर्मूला तो ये लिखोगे, क्योंकि इसमें पाथ तो आ नहीं रहा कहीं, ये वाला चार्ज लिखोगे इनटू इन दोनों पॉइंटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो इस वाले रास्ते के लिए भी वर्क का फॉर्मूला यही लिखा जाएगा, और इस वाले रास्ते के लिए भी वर्क का फॉर्मूला ये लिखा जाएगा। दोनों पाथ पर, इस वाले पाथ पर भी वर्क इतना ही है, इस वाले पाथ पर भी वर्क इतना ही है। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पार्टिकल से जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ये है, तो इस पार्टिकल की वजह से जितना पोटेंशियल यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल यहां पर होगा, क्योंकि ये दूरी बराबर है। तो यहां पर इस जगह पर ए पर और बी पर पोटेंशियल बराबर है, ए पर पोटेंशियल और बी पर पोटेंशियल बराबर है, इसलिए इस वाले रास्ते पर और इस वाले रास्ते पर पहली बात तो वर्क सेम होगा, और वो कितना होगा, 0 होगा। ये लिखा है मैंने। लेट ए चार्ज पार्टिकल स्मॉल q इज मूव फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल चार्ज को ले जा रहे हो ए से बी तक, ए से बी तक। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसने जनरेट किया है, फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू अनदर चार्ज कैपिटल, इस वाले चार्ज पार्टिकल का फील्ड है, इसके फील्ड में ले जा रहे हैं। देन वर्क डन इन ईच ऑफ 2 पाथ्स आर सेम, इस वाले पाथ पर और इस पाथ पर, दोनों पाथ पर सेम होगा। हियर वर्क फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू क्यू, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू 0, कारण उसका क्योंकि ए पर और बी पर यहां पर पोटेंशियल भी सेम है, इसीलिए वर्क भी यहां पर क्या है, 0 है। क्लियर है। वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0, तो यहां पर पार्टिकल को पहले ए से बी तक ले गए और फिर बी से ए तक वापस ले गए, तो इस वाले पाथ पर वर्क कितना होगा, इफ ए पार्टिकल q इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम बी टू ए से बी तक गए और बी से ए पर इस रास्ते से वापस आ गए, बी से ए पर वापस आ गए, एज फॉलोइंग अलोंग क्लोज पाथ, क्लोज पाथ बन गया ना, ऐसे गए और ये रास्ता बंद हो गया, क्लोज पाथ हो गया। देन द वर्क डन इज 0, तो वर्क डन कितना होगा, ए से बी तक गए, तो ए से बी तक जाने में वर्क कितना है, W A to B कितना है, Q, B का पोटेंशियल पहले लिखेंगे, A का पोटेंशियल बाद में लिखेंगे। अब B से A पर वापस आ गए, तो B से A पर वापस आने में कितना वर्क होगा, पहला पोटेंशियल किसका लिखेंगे, A का, फिर बाद में लिखेंगे B का। जरा ऐड करो, टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों को ऐड करोगे तो वर्क टोटल कितना होगा, टोटल वर्क ऐड करोगे तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, 0। वर्क डन फॉर क्लोज पाथ इज 0। क्लियर है ये पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है ये, जरूर से ज्यादा छोटा पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, जैसे ये कोई चार्ज पार्टिकल है बच्चों, ये वाला कोई चार्ज पार्टिकल, कैपिटल Q लिखा है, कैपिटल Q, और ये पार्टिकल यहां पर रेस्ट पर है, और इसके चारों ओर किसी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, इसको हम इसको सर्कुलर मोशन कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगाएं, घुमा दें, रिवॉल्व करा दें, तो वर्क डन कितना होगा, इसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उसकी वजह से उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा, इसकी वजह से उतना ही पोटेंशियल यहाँ होगा। इसका मतलब इस पाथ के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं, तो वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वर्क 0 हो गया। क्लियर है ये बात। एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिएगा, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं आपसे। ये क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, क्या है ये, थोड़ा सा फिगर में बड़ा बना दूं, ये लो, यहां पर कोई चार्ज सेंटर पर फिक्स है इस जगह पर, ये वाला। अब यहां से कोई पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट, और इस जगह पर मैं इसका नाम डाल दूं ए, और इस जगह पर कोई चार्ज पार्टिकल रखा है, ये स्मॉल q। इस पार्टिकल को ए से बी तक ले जाने में, बी पॉइंट ये रहा, ए से सी तक लाने में सी पॉइंट ये रहा, और ए से डी तक ले जाने में, क्वेश्चन मेरा ये है किस पाथ पर वर्क ज्यादा होगा, किस पाथ पर वर्क कम होगा। पहले एक बात सोचो, ये चार्ज पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर है, इस पार्टिकल के कारण यहां पर पोटेंशियल, इस पार्टिकल की वजह से इन पॉइंटों पर पोटेंशियल सेम होगा,
चेक करो, क्योंकि इस वाले पार्टिकल से ये वाली दूरी, इस वाले पार्टिकल से ये डिस्टेंस सेम है। पहली बात तो बी पर पोटेंशियल, सी पर पोटेंशियल और डी पर पोटेंशियल बराबर है, पहले तो ये समझो। लेकिन ए का पोटेंशियल बी के बराबर नहीं है, क्योंकि ए पॉइंट इससे इसके पास में है। ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, सी से और डी से। बी सी डी पर तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू, इस वाले पोटेंशियल को मैं v मान लूं बच्चों। b पर पोटेंशियल, c पर पोटेंशियल, d पर पोटेंशियल बराबर है। इन सब पोटेंशियल को मैंने v मान लिया, तो a से b तक वर्क निकाल रहा हूं। इसको चार्ज को चलाने में जिस चार्ज को मूव कराते हैं उसका चार्ज लेते हैं। a से b तक लेंगे तो b का पोटेंशियल माइनस a का पोटेंशियल। यहां तक ये बात समझ में आई है क्या? अब वर्क लो a से c तक, q सी का पोटेंशियल और ए का पोटेंशियल। फिर लो डी से सी तक, नहीं ए से डी तक, क्यू वी डी माइनस वी ए। जरा चेक करो बच्चों, इसमें कौन सा वर्क ज्यादा है? मेरे ख्याल से ये तीनों वर्क सेम है, क्योंकि ये क्यू सेम, वी ए और बी पर, सी पर और डी पर पोटेंशियल बराबर है। ये वैल्यू बराबर इसके है, ये वैल्यू बराबर इसके, और क्यू सेम है। इसका मतलब ए से बी तक, ए से सी तक और ए से डी तक वर्क सेम होगा। वर्क इज सेम फॉर ऑल पाथ, बट दिस वर्क इज नॉट जीरो। ये वर्क जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोटेंशियल बी पर और ए पर, पोटेंशियल अलग अलग है। तो इसलिए इस वाले पाथ पर वर्क कितना होगा? इतना होगा, लेकिन ये वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी। क्लियर है ये बात? एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोट कर लो इस पॉइंट को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया जाए। एक बात और फिर से सुन लें, फिजिक्स के अंदर इस टॉपिक के बगैर पेपर फ्रेम नहीं होता। इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आता है। टॉपिक ये है, सुनिएगा। If a charge particle q is accelerated by v volt potential difference from rest, then the kinetic energy gained by the charge particle is given by the relation q into v। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा मत कर देना इस v से इस v को काट दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वेलोसिटी है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल q को, जब पार्टिकल रेस्ट पर रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है? रेस्ट पर। चार्ज पार्टिकल q को रेस्ट पर रखे हुए चार्ज पार्टिकल q को v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से हम क्या करा दें? एक्सेलरेट करा दें। तो इस पार्टिकल के द्वारा जो काइनेटिक एनर्जी गेन की जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी इसके द्वारा गेन की जाएगी, उस काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला q इंटू वी जूल होता है। q इंटू वी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर ये वाली v क्या है? वेलोसिटी है, और ये क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस है, m मास है यहाँ पर। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन q इंटू वी जूल। इसको याद रखना, मुझे फिजिक्स में कई चैप्टर्स में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इफ ए चार्ज पार्टिकल q इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम डैश, देन काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय द रिलेशन q इंटू वी जूल। और अगर वेलोसिटी निकालनी है बच्चों, यहां से 2 को यहां ले लो, m को नीचे ले लो, तो 2qv अपॉन m स्क्वायर हटाओगे तो रूट ले लो। तो वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, इफ ए चार्ज पार्टिकल q इज एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट, तो उसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी जो गेन की जाएगी वो इतनी होगी, और उस पार्टिकल के द्वारा जो वेलोसिटी गेन की जाएगी, वेलोसिटी जो अटेन्ड की जाएगी, उसका फॉर्मूला यहां से निकाल लो, qv इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से। वेलोसिटी निकालनी है, 2 को यहां ले आओ, m को नीचे ले आओ, और स्क्वायर हटाने के लिए रूट हटा दो, 2qv बाई m। ये जो v है पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो वेलोसिटी है ये लिख दिया है मैंने। स्मॉल v जो फाइनल स्पीड है, कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, m क्या चीज है? मास है। इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है बच्चों। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। An electron is accelerated by 1 volt potential difference from rest
क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड अटेन्ड बाई इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करा रहा हूं तो उसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी जूल होता है। Q क्या है? इलेक्ट्रॉन है, V पोटेंशियल है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। कितने पोटेंशियल से? 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से। तो कितनी एनर्जी हो गई? इतनी एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, कौन सा चार्ज पार्टिकल है? इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू E इंटू वी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसका मतलब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये नोट कर लो बच्चों, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। देन काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लो। कर लिया? वेलोसिटी कितनी अटेंड कर जाएगा की जाएगी? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला √2qv/m। 2q चार्ज पार्टिकल, कौन सा? इलेक्ट्रॉन है, चार्ज उसका 1.6 इंटू 10⁻19। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में कितना दिया? 1 वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो रिजल्ट आएगा नियर अबाउट 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर लिखा है, नोट करके, इफ एन इलेक्ट्रॉन और ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट। इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को रेस्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से हम एक्सेलरेट करा दें तो उसके द्वारा गेन काइनेटिक एनर्जी, देन द एनर्जी गेन्ड इज सेड टू बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क की छोटी यूनिट है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है मेरे बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देना कितने से? 1.6 इंटू 10⁻19 से। और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन जरूरत पड़ती है बच्चों। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को इसके नीचे ले लो। तो 1 जूल बराबर 1.6 अपॉन 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देना, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो 10⁻³ होता है, मिलियन 10⁻6 होता है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6, 1 बिलियन और गीगा 10⁻9 होता है, ट्रिलियन 10⁻12, पेटा 10⁻15 और एक्सा EeV 1 एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है बच्चों। ये बात क्लियर है? यहां से आगे की बात सुने बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको, आप ध्यान से सुने। सिंपल सा डेरिवेशन है और ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है बच्चों, ठीक है ना? यस, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q, हमने कोई पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट P। लेट अस टेक ए पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम, लेट अस टेक ए पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज Q वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल सी बात लिखी है, लेट अस टेक ए पॉइंट P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज शोन इन फिगर। फिगर बना देना, ये लिखा है। Let us take a point P at a distance r from a given point charge Q at which we have to find electric potential, जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक डेफिनेशन बच्चों ये याद कर लो, E इक्वल टू -dV/r dr। जरा ध्यान से देखना इस पॉइंट को, इस डेफिनेशन को याद कर लो बच्चों आप, ठीक है ना? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। According to definition of potential gradient, E इक्वल टू -dV/dr। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन है बच्चों।
dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो तुम दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये तो इंटीग्रेशन v हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन कहां से लाना है, +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क चाहिए, तो इंटीग्रेट कर दो इसे इन्फिनिटी टू r e डॉट डी आर। ई क्या चीज है, इंटेंसिटी है यहां पर इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो आप क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला होता है ना इंटेंसिटी का, इस वैल्यू को हटा करके मैं यहां रख रहा हूं, इक्वल टू इन्फिनिटी टू r 1/4πε0 Q/r²dr। जरा गौर से देखो, Q 4πε0 कांस्टेंट है, तो यहां पर आ गया माइनस Q/4πε0 और 1/r² का इंटीग्रेशन r के रिगार्ड में होता है -1/r। लोअर लिमिट इंफिनिटी है और अपर लिमिट r, इस माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया Q/4πε0। इस r को लिमिट को पुट करेंगे 1/r माइनस 1/∞, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला सीधा सीधा आ गया 1/4πε0 Q/r। जरा गौर से देखो ये वाला रिलेशन, यही मैंने यहां पर किया है, इस dr को मैंने यहां ले लिया, यही इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो v का 1 का इंटीग्रेशन v के रिगार्ड में v हो गया, e को इंटीग्रेट करना है r के रिगार्ड में, कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट p मींस r डिस्टेंस तक, और e इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण होगा 1/4πε0 Q/r²। क्लियर है, 1/4πε0 Q कॉमन है, कांस्टेंट है, 1/4πε0 Q, ये माइनस साइन ये रहा, 1/r² का इंटीग्रेशन r के रिगार्ड में -1/r होता है, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, इस माइनस से माइनस कट गया प्लस हो गया, तो Q/4πε0 r, और इस इन्फिनिटी को लिखोगे तो वो बन जाएगा 0, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है 1/4πε0 Q/r। v बराबर 1/4πε0 Q/r, और इसकी वैल्यू SI सिस्टम में 9 × 10⁹ होती है, v बराबर 9 × 10⁹ Q/r, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। v इज a reciprocal of r, so curve between v and r is a rectangular hyperbola। v और r के बीच, ये तो r है, इधर पोटेंशियल लिया है, कर्व बिटवीन v एंड r इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, v इज रेसिप्रोकल ऑफ r है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सो वी पुट साइन ऑफ चार्ज इन गिवन रिलेशन, मतलब अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और अगर Q नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इस फॉर्मूले में जो चार्ज लिखा है ना, इसका विद प्रॉपर साइन लिखा जाएगा, मतलब प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इफ Q इज पॉजिटिव देन V इज पॉजिटिव, इफ Q इज नेगेटिव देन V इज नेगेटिव। क्लियर है ये बात? चलो यहां से आगे की बात बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, उस लेक्चर को देखें फिर आप यहां से आगे, ठीक है।